जाकिर, चाय पी ले। नहीं मैडम, मैं तो रोजे से हूँ। क्या कहा? रोजे से है? इस चाय को उठा और पी। मैं चाय कैसे पी सकता हूँ? मैं रोजे से हूँ और शाम को रोजा इफ्तार करने के बाद ही कुछ खा पी सकता हूँ। मैडम जी, रोजे में तो हम अपना थूक भी नहीं रख सकते और आप चाय पीने की बात कर रहे हो। जाकिर, मैं रोजा और इफ्तारी कुछ नहीं जानती। जब तुम्हें रोजा ही रखना था तो अपने घर बैठते, यहाँ ऑफिस आने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, ये ऑफिस तुम्हारे यहाँ पे खाने, ये रोजा रखने के लिए नहीं बना है। ठीक है, अपना रोजा रखना है तो अपने घर बैठो, यहाँ नौकरी पे आने की जरूरत नहीं है। ठीक है मैडम जी, अगर आपको मेरे रोजे से दिक्कत है तो मैं कल से ऑफिस नहीं आऊँगा, ईद के बाद ऑफिस आ जाऊँगा। तो कल की छोड़ ना, आज आया ऑफिस, आज चाय पी ले, कल की कल देखी जाएगी। क्या कह रहा था? ईद के बाद आ जाया करूंगा। ईद के बाद आने की कोई जरूरत नहीं है। या तो ये चाय पी या रिजाइन दे, और कल से यहाँ आने की जरूरत नहीं है। इसमें कौन सा बड़ी बात है? बड़ी मैडम, इसको चाय पिलवाओ और इसका रोजा तोड़वाओ, या तो इससे रिजाइन लेके अभी से धक्के मारकर नौकरी से बाहर करो। धक्के मार के? मैं उनको नहीं, तुझे बाहर निकालूंगी। जाकिर भाई हमारे यहाँ 10 साल से काम करते हैं, हमें तो इनके धर्म की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, और तुम इन्हें धक्के मार के बाहर निकालने की बात कर रही हो। अभी तुमने 4 दिन पहले महाशिवरात्रि का व्रत रखा था और हमारे साथ तुमने लंच भी नहीं किया। जाकिर भाई ने और मैंने तो तुम्हें नहीं कहा कि तुम व्रत तोड़ो, और जाकिर भाई ने तो नहीं कहा मैम इसका व्रत तोड़वाओ या इसे खाना खिलाओ, और अगर इसने व्रत रखा था तो ये ऑफिस क्यों आई है? या इससे रिजाइन ले लो। कहाँ से सीख लिया तुमने ये सब कुछ? जाकिर भाई के रोजे चल रहे हैं, तुम्हारा फर्ज तो ये बनता है उनसे कम काम कराया जाए, ताकि उन्हें दिन में भूख ना लगे, प्यास ना लगे, उनका रोजा आसानी से कट जाए। और तुम उन्हें चाय पिलाने की बात कर रही हो, उनका दिल दुखा रही हो, उनकी आस्था को ठेस पहुंचा रही हो। मुसलमान अपने धर्म के लिए कुछ भी कर सकता है, उसके लिए चाहे उसे मरना पड़े या अपनी नौकरी छोड़नी पड़े, लेकिन वो अपने धर्म पर आंच नहीं आने देगा। और हमें तो जाकिर भाई से सीखना चाहिए। ये अपने रोजे के लिए रिजाइन देने के लिए तैयार है, नौकरी छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अपना रोजा तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और मैं तो यही कहूंगी कि सबको अपने धर्म के प्रति ऐसी ही आस्था रखनी चाहिए। हमें सीखना चाहिए जाकिर भाई से। और अब जाकिर भाई नहीं इस ऑफिस से तुम निकलोगी। चाय तो पी लिया तुमने, तो निकलो यहाँ से। मुझे अपने ऑफिस में ऐसे स्टाफ की कोई जरूरत नहीं है जो ऊंच नीच, जात बिरादरी, धर्म को लेकर लोगों को आपस में बांटते हो। अब तुम उठो यहाँ से और निकलो। जाकिर भाई, तुम्हें इस ऑफिस से कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये ऑफिस तुम्हारा अपना है। हमारे देश में अनेक बिरादरी के लोग, अनेक धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। और इतना ही नहीं, वो एक थाली में खाना खाते हैं। और हिंदू मुसलमान को एक बर्तन में खाना खाते देख अंग्रेजों के भी पैर उखड़ गए थे। तब उनको लगा था कि वो हिंदुस्तान में राज नहीं कर सकते। और ये 2 दिन की आई हुई इस ऑफिस में यहाँ हमें धर्म के नाम पर बांट रही है। मैडम जी, मैडम सर, धर्म ये नहीं सिखाता कि किसी का दिल दुखाओ, और मेरी वजह से किसी की रोजी रोटी जाए, मेरा अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। आप इनको एक मौका दे दीजिए। मैं आपके यहाँ 10 सालों से काम करता हूँ। मेरी मेहनत, ईमानदारी और लगन में कभी आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिला होगा। मेरे कहने से इनको एक मौका दे दीजिए। देखा तुमने, जिसके धर्म पे तुम उंगली उठा रही थी, जिसका रोजा तुड़वाने के लिए तुम बेकरार हो रही थी, वो अपने धर्म के हाथों मजबूर है। वो नहीं चाहता कि तुम ये नौकरी छोड़कर जाओ। उसका धर्म ये नहीं सिखाता कि तुम किसी का दिल दुखाओ। और तुम क्या कर रही थी? अब तुम ही बताओ, तुम्हें नौकरी से निकालूं या इनका रोजा तुड़वाऊं? मैडम जी, मुझे नौकरी से मत निकालो। घर में मेरी बूढ़ी माँ है जो बीमार रहती है, और भाई है जो स्कूल जाता है। अगर आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मेरे घर में जो राशन आता है वो भी नहीं आ पाएगा। जाकिर भाई, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपको और आपके धर्म को बहुत उल्टा सीधा कहा। आपको देखकर, आपकी इंसानियत को देखकर ऐसा लगता है आपका धर्म बहुत अच्छा है और आप बहुत दयालु हो। बेटा, तू तो मेरी छोटी बहन की जैसी है। अगर बड़े भाई की वजह से
छोटी बहन की नौकरी चली जाए, ये तो मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। बस मैडम सर आपको नौकरी पे रख ले, मेरे लिए इससे अच्छी बात क्या होगी। मैडम सर रख लीजिए इनको नौकरी पे। ठीक है, और तुम्हारी ये फर्स्ट और लास्ट गलती होनी चाहिए। जाकिर भाई, जब तक तुम्हारे रोजे हैं तब तक तुम अपने घर रह सकते हो। घर पे रहकर तुम नमाज पढ़ो और रोजे रखो। ईद के बाद ऑफिस ज्वाइन कर लेना, और तुम्हारी इस महीने की सैलरी भी नहीं कटेगी और ईद का बोनस भी मिलेगा। ठीक है मैडम सर, अल्लाह आपकी कंपनी को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की दे।